नमस्कार दोस्तों, जब भी डायरेक्ट सेलिंग की बात होती है तो लोग अपने अलग अलग अनुभव के आधार पर लोगों को डेफिनेशन देते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इस तरीके से है, डायरेक्ट सेलिंग इस तरीके से है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे पहली जो गलती होती है वो शुरुआत में ही हो जाती है। यानी कि जब लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जिसको कहा जाता है कि बिजनेस दूसरे व्यक्ति को बताना, तो वहीं पर सबसे पहले वो गलती करता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से आपको बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग आखिरकार है क्या चीज। ये जो वीडियो है, ये पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और आपको ये बात समझ में जरूर आ जाएगी कि आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में किस तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ आपकी प्रोस्पेक्टिंग बहुत मजबूत हो जाएगी और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आज आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग, जिस व्यक्ति को आप ये दिखा रहे हैं या जिस व्यक्ति को ये बिजनेस मॉडल आप बता रहे हैं, वो 100% आपके साथ चलाएगा। तो समझना चाहिए, बिल्कुल स्लाइड के माध्यम से थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। नंबर 1 स्लाइड मैंने दिया है यहां पर, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पहले यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहला अपना इंट्रोडक्शन देना है। यानी कि जब भी आप किसी व्यक्ति के सामने आते हैं या फिर आपके साथ कोई साथी है, वो आपको लेकर गया है कहीं पर, इसी प्रकार से बिजनेस मॉडल चलता है, तो यहां पर आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है। और इंट्रोडक्शन में क्या बताना है? आपको यह बताना है कि आप कहां से हैं, आप कब से कर रहे हैं, यानी कि इस बिजनेस मॉडल पर आप कब से काम कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है कि पहले आप क्या करते थे, पहले अपने बारे में जरूर बताइए, ताकि वो व्यक्ति ओपनली आपसे बातचीत कर सके। क्या क्या अचीवमेंट कर लिया है आपने, ये भी आपको बताना जरूरी है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई अचीवमेंट ना हो, तो उस समय आपको अचीवमेंट बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना विजन बताइए। यानी कि जो नंबर 6 है, अपना विजन आपको बताना है और ये सब आपको 2 मिनट के अंदर अंदर फिनिश कर देना है। इतना काम कर दिया, यहां पर अगला व्यक्ति सहजता महसूस करेगा आपके साथ, तो यहां पर आपका क्या हो गया, एक माहौल क्रिएट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है सर। नंबर 2 स्लाइड पर चलते हैं। नंबर 2 स्लाइड पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। देखिए, आज अगर आप बात देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ तो अनुभव हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, क्योंकि पिछले 28 साल से डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है भारत के अंदर। तो किसी के पास अच्छा एक्सपीरियंस है, किसी के पास बैड एक्सपीरियंस है। तो उस समय आपको एक सवाल करना है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। उसी व्यक्ति से करिए जिसको आप बताने जा रहे हैं। हो सकता है उसको बिल्कुल भी ना पता हो या थोड़ा बहुत उसको जरूर पता होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि 28 साल से बिजनेस काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ जरूर उसको पता होगा। तो उसको पूछिए आप, और मैं आपको बताना चाहता हूं आपको बहुत अच्छे रिप्लाई मिलने वाले हैं। कैसे रिप्लाई मिलने वाले हैं? कोई जोड़ने का बताएगा, कोई मेंबर बनाने का बताएगा, कोई सामान बेचने का बताएगा, कोई सपने साकार करने का बताएगा। आप ये मान के चलिए कि सब जितने भी आपके सामने बैठे हुए वो व्यक्ति हैं जो नए हैं, वो आपको अलग अलग तरीके से अपने अनुभव के आधार पर आपको रेस्पॉन्स करेंगे। लेकिन आपने सभी को बहुत पेशेंसफुली सुनना है। सुनने के बाद जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड अभी बताने वाला हूं, उस पर आपको जाना है और वहां पर आपको समझना है कि क्या आपको बोलना है, कि इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ बिजनेस मॉडल। अब मैं इसको क्यों कह रहा हूं, ये बात बहुत गौर करने की है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आपको ये बोलना है कि सर, जो मैंने आपको बात अभी कही है, इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ बिजनेस मॉडल। तो इसको समझते हैं कि ऐसा मैंने क्यों कहा है, ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर आपको आगे क्या बताना है, अभी तक जितने भी बिजनेस मॉडल काम कर रहे हैं भारत के अंदर हो या फिर किसी भी जगह पर, तो वो उनका कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है, ये थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई भी सामान बनता है वो मैन्युफैक्चर के अंदर होता है, यानी कि किसी न किसी कंपनी या फैक्ट्री के अंदर वो बनता है। उसके बाद वो सामान कहाँ जाता है, वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। जो जिस देश का नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके पास वो सामान जाता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है, उसके बाद जाता है सीएनएफ एजेंट के पास में। सीएनएफ एजेंट के थ्रू कहां पर जाता है, होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर के पास से कहां जाता है, रिटेलर के पास जाता है। और रिटेलर के पास से कहां जाता है, कस्टमर के पास जाता है। यही बिजनेस मॉडल है या कुछ और बिजनेस मॉडल है? आई थिंक यही है। सब लोग इसी के द्वारा सामान ले रहे हैं और उसका उपभोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर एक बात जानने की है कि यानी कि इस बिजनेस मॉडल में आपने देखिए, मैन्युफैक्चरर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ एजेंट एंड होलसेलर एंड रिटेलर, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कस्टमर पैसा नहीं कमा रहा है। अब थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि मैंने आपको क्यों कहा है इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ बिजनेस मॉडल। इस बात पर थोड़ा सा गौर करिएगा, यही आपकी प्रोस्पेक्टिंग की सबसे बड़ी ताकत रहेगी। अगली स्लाइड से आपको समझाना चाहता हूं। अगली स्लाइड पर आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा। मैंने इसे एडवांस वर्जन क्यों कहा है? देखिए, मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि ये 3-4 जो कॉलम होते हैं ये पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कस्टमर पैसा नहीं कमा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हमने क्या किया, हमने कस्टमर को जोड़ दिया प्रॉफिट के साथ में। यानी कि जो प्रॉफिट आ रहा था वो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किसके साथ कर दिया, हमने कर दिया वो कस्टमर के साथ। अब आप मुझे बताइए कि जो लास्ट भी कस्टमर है, पहले तो उसको कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अगर उसको फायदा होने लगे तो कैसा रहेगा?
तो दोस्तों यही डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मॉडल है कि जो कस्टमर यहाँ पर आता है, जो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपना सामान खरीदता है, उसको यहाँ पर सामान खरीदने के साथ साथ बेनिफिट यानी कि उसका प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके साथ में। साथ ही साथ अगर वो कस्टमर, क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो भी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं वो बहुत ही फैंटास्टिक क्वालिटी का होता है, और दूसरी बात उसके पास कई तरह के प्रमाण पत्र होते हैं जिनसे वो परिचित होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ लोगों को रिजल्ट बहुत आते हैं। आप ये सोचिए कि अगर आपको अच्छे प्रोडक्ट का अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो क्या आप किसी और को रिकमेंड नहीं करेंगे? तो साथ ही जो कस्टमर उसे रिकमेंड कर रहा है उसका भी इंसेंटिव प्लस अलग से उसको दिया जाता है। तो आप सोचिए कि कस्टमर को दो तरीके से यहाँ फायदा हो रहा है, एक तो सामान खरीदने का फायदा हो रहा है, दूसरा साथ ही साथ दूसरे को जब वो रिकमेंड करता है तो उसको इंसेंटिव मिलता है, और ये इंसेंटिव सारी उम्र तक मिल सकता है उसको। साथ ही साथ एक बड़ा बिजनेस मॉडल मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से उस व्यक्ति को सामान भी प्रोवाइड किया जा रहा है, सामान के साथ साथ उसे प्रॉफिट भी दिया जा रहा है, और साथ ही उसको बिजनेस के साथ कनेक्ट भी किया जा रहा है। तो यही एक एडवांस वर्जन है इस बिजनेस मॉडल का, और इसी कारण से आज हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इस बिजनेस मॉडल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व के अंदर भी आप उठाए जाए तो कई मिलियंस आदमी हैं जो आज इस बिजनेस मॉडल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप भारत की छोड़िए दोस्त, अगर मैं बात अमेरिका की करता हूं तो अमेरिका में आज नंबर 1 पोजीशन है, लोग डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लगभग वहां की जो पॉपुलेशन है, अगर मैं पूरी पॉपुलेशन की बात करूं तो लगभग 20% पॉपुलेशन अमेरिका की आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये बिजनेस मॉडल हो सकता है। साथ ही साथ चाहे चाइना है, चाहे जापान है, चाहे कोरिया है, कितनी भी कंट्री में गिना दूं आपको, इन सब के अंदर ये बिजनेस मॉडल बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। मैं भारत की बात करता हूं जहां पर इस बिजनेस मॉडल को लगभग 96 में लाया गया था, आज 28 साल हो चुके हैं। तो मैं बस आपको इतने कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस मॉडल के माध्यम से लोगों को, कस्टमर को, यानी कि कस्टमर को प्रॉफिट के साथ जोड़ना है और उसको एक बिजनेस मॉडल देना है ताकि वो एक अच्छा पैसा कमा सके यहां से। अब बात करते हैं कि अगर ये इतना अच्छा बिजनेस मॉडल है तो लोग इसकी बुराई क्यों करते हैं, लोग इसका मजाक क्यों उड़ाते हैं ना। तो दोस्तों आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि इसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना होगा। तो आप हमारे साथ स्टे ट्यून रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोग इसकी बुराई क्यों करते हैं। ये आपको इंतजार करना पड़ेगा, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। मैं आपको अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं। धन्यवाद।